Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning classes. Class 7th, subject General Science, Chapter 4 Transmission of Heat, Part 4 Reading and Explanation. I am your science teacher Asma Gul. Students, take out page 111 of your book, hold your pencils in your hand and write down the meaning of difficult words. एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का इस्तेमाल या वो कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमंस। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का अमल हमारे लिए एक रहमत है, इंसानों के लिए एक रहमत है। वी अप्लाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन यूज़फुल वेज टू मेक एवरीडे लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रोसेसेस को बहुत कारआमद तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाते हैं। In this section we will discuss some applications of transfer of heat which are so useful that they have become necessities of life. इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी हीट की मुंतकिली के कुछ ऐसे इस्तेमाल पढ़ेंगे जो कि सिर्फ कारआमद ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी बन चुकी हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, गुड एंड बैड कंडक्टर्स। हमारी डेली लाइफ में कंडक्शन का प्रोसेस कैसे एप्लीकेबल है, कैसे वो अप्लाई होता है, इसमें हम गुड और बैड कंडक्टर्स भी स्टडी करेंगे। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, ज़रूफ होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुकिंग पॉट्स, सॉस पैंस जो कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड बॉयलर्स जो कि उबालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट आर यूज्ड इन कुकिंग एंड हीटिंग फूड आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर्स सच एज मेटल्स लाइक आयरन, स्टील एट्सेट्रा। कह रहे हैं कि ये जो बर्तन हैं, ये जो कि खाना पकाने और गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं। ये हीट को अच्छी तरह से पास कर देते हैं और ये बने होते हैं मेटल्स से, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया एट्सेट्रा। आयरन सोल्डर टांका लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ में अगर कट लग जाता है, ठीक है, जैसे कि बिजली की तार हो गई या कोई ऐसी छोटी चीज़ें जिसमें जो टूट जाती हैं, तो उनको टांका लगा के सही किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं डायग्राम में आयरन सोल्डर दिखाया गया है जो कि एक बिजली की तार को सही करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टिप ऑफ अ सोल्डर आयरन इज़ मेड ऑफ कॉपर। कह रहे हैं कि इस सोल्डर की जो टिप है वो कॉपर से बनी होती है, विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस इज़ यूज्ड इन सोल्डरिंग क्या है? रिकनेक्टिंग ब्रोकन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट्स। कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट यानी जो उनका फ़्लो ऑफ करंट जहाँ से हो रहा है, ठीक है, जिस तार में हो रहा है, तो उसकी ब्रोकन पार्ट्स, टूटे हुए पार्ट्स को सही करने के लिए इस्तेमाल होता है सोल्डर। Handles of utensils. The handles of cooking utensils mentioned above are always made of insulators such as wood and plastic. जो कुकिंग यूटेंसिल हैं, जो खाना पकाने के बर्तन हैं, ठीक है, उनके जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं, इंसुलेटर से बने होते हैं। इंसुलेटर्स क्या है? जो कि हीट को जल्दी पास नहीं करते हैं। तो ये या तो लकड़ी से बने होते हैं या प्लास्टिक से बने होते हैं ताकि गर्माइश यहाँ तक ना पहुँचे और हमें इसको पकड़ने में आसानी हो। Now take out page 112. These insulators prevent burning of hands because they conduct heat very slowly. ये जो इंसुलेटर्स हैं ये हीट को बहुत स्लो कंडक्ट करते हैं, इसलिए हमारे हाथ नहीं जलते हैं। वूलन क्लोथ्स, गर्म ऊन के कपड़े जो होते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर्स इज़ इन वूलन क्लोथ। जो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल इंसुलेटर का है वो वूलन क्लोथ्स में है। गर्म कपड़े जो होते हैं वूल से जो बने होते हैं, ऊन से। Wool is an insulator, so it keeps the warmth of the body inside and does not let the body heat flow to the environment. वूल एक इंसुलेटर है, इसलिए ये हमारी बॉडी की गर्माइश को अंदर तक महदूद रखता है और बाहर एनवायरनमेंट में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में उसे नहीं निकलने देता है। डबल ग्लेज्ड विंडो, वो विंडोज़ जिनमें डबल शीशे लगे होते हैं। Air is also an insulator because it is a gas.
हवा भी एक इंसुलेटर है, हीट को जल्दी पास नहीं करती है क्योंकि ये गैस है। दिस एबिलिटी ऑफ एयर इज़ यूज्ड इन डबल ग्लेज्ड विंडो। एयर की ये जो एबिलिटी है, इसका ये जो फंक्शन है, ये इस्तेमाल होता है डबल ग्लेज्ड विंडोज़ में। एयर इज़ केप्ट इन द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ग्लास ऑफ द विंडो। शीशे जो लगे होते हैं विंडोज़ में, डबल शीशे, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस होता है इसमें एयर को रखा जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो बाहर नहीं निकलने पाती है। नेक्स्ट इज़ पॉलीस्टीरीन पैकिंग। जो पैकिंग मटेरियल होता है जिसमें कोई चीज़ पैक किया जाता है। पॉलीस्टीरीन फोम इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। पॉलीस्टीरीन फोम जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, मींस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को पास नहीं करने अच्छी तरह नहीं पास करता है। दैट इज़ वाई फूड आइटम्स एंड हीट सेंसिटिव गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आफ्टर पैकिंग दैम इन पॉलीस्टीरीन फोम। इसलिए खुराक की चीज़ें जो हो गई और हीट सेंसिटिव गुड्स जो हो गए, ऐसा सामान जो कि हीट से ख़राब होता है, उसको इस पॉलीस्टीरीन फॉर्म में पैक किया जाता है, बंद किया जाता है और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जगह पर पहुंचाया जाता है, इस ताकि जो फूड आइटम्स हैं वो ख़राब ना हो गर्मी में। टेबल मैट्स। टेबल मैट्स आर मेड अप ऑफ अ वुडन मटेरियल कॉल्ड कॉर्क। टेबल मैट्स जो होते हैं हमारे पास, ये एक ऐसे लकड़ी के मटेरियल से बनाए जाते हैं जिसे कॉर्क कहा जाता है। The heat of the coffee cup placed on a table mat does not reach the glass. जो कॉफ़ी कप की गरमाइश है, ठीक है, जब हम कॉफ़ी कप को टेबल पे रखते हैं, शीशे के टेबल पे रखते हैं, तो उसके नीचे हम मैट रख देते हैं ताकि जो कॉफ़ी का कप है उसकी गरमाइश शीशे को ख़राब ना कर सके। वुडन लेडल्स, लकड़ी के जो बड़े चमचे होते हैं। Ladles used in stirring and scooping food are made of wood which is an insulator and prevents burning. वो बड़े चमचे जो कि हम फूड को मिक्स करने के लिए या फिर फूड को, खाने की चीज़ों को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लकड़ी से बने होते हैं जो कि इंसुलेटर हैं, हीट को पास नहीं करते हैं जल्दी, और इस तरह जलना जो होता है ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में किस तरह इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेटर्स, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज हैं। द फ्रीजिंग यूनिट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज़ फिक्स्ड इन इट्स टॉप हाफ। जो ठंडे करने वाला यूनिट होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में वो ऊपर लगा होता है। दिस हेल्प्स द कोल्डर एयर एट द टॉप टू सिंक एंड अलाउज द वार्मर एयर एट द बॉटम टू राइज। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो ठंडी हवा होती है ऊपर, वो नीचे की तरफ चली जाती है। आप एरो से देख सकते हैं, ब्लू एरो से दिखाया गया है कि कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। Thus a convection current is set up which keeps the food and beverages cool. इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट बनता है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, एक कन्वेक्शन करंट बनता है और जो खुराक की चीज़ें हैं, मशरूबात हैं, वो ठंडी रहती है। एयर कंडीशनर्स, जो हमारे घरों में एसी लगे होते हैं। एंड एयर कंडीशनर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सेम। एयर कंडीशनर इसी सेम प्रोसेस से काम करता है। Now take out page 113. Air conditioner set up convection current in the room. AC जो लगे होते हैं हमारे कमरों में, वो कमरे में एक कन्वेक्शन करंट बनाते हैं। किस तरह? Cool air from the air conditioner sinks and warm air below it rises to takes its place. जो ऊपर की हवा है, जो हमारे कमरों में एसी लगे होते हैं दीवार की टॉप पर, ठीक है, टॉप ऑफ अ वॉल, उस वजह से जो हवाएं हैं ऊपर वो ठंडी होके नीचे आ जाती हैं और जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है और इस तरह एक कन्वेक्शन करंट बनता है रूम में और रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। क्लोज्ड बुक मिस्ट्री। Why are air conditioners always fitted at the top of a wall near the ceiling? आपसे एक मिस्ट्री पूछी गई है, एक राज पूछा गया है कि एयर कंडीशनर को हमेशा
दीवार के ऊपरी वाले हिस्से में छत के करीब क्यों लगाया जाता है? इसका आंसर ये है कि जो एसी हमारे कमरों में ऊपर लगाया जाता है तो ये ऊपर की हवाओं को ठंडा कर देता है, और जब उन हवाओं के में ठंडक आ जाती है तो वो हैवियर हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और इस तरह वो नीचे आ जाती हैं वो हवाएं। और नीचे रूम में जो गर्म हवाएं हैं, ठीक है, जिनकी डेंसिटी कम है, वो लाइटर है, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इस तरह से ये हवाएं जब ऊपर की तरफ उठती है तो एसी इन्हें दोबारा से कोल्ड कर देता है, इन्हें ठंडा कर देता है, और नीचे हवाएं जो गर्म हो गई हैं वो दोबारा ऊपर उठ जाती हैं और कोल्ड एयर नीचे चली जाती है। इस तरह एक कन्वेक्शन करंट रूम में बनता है, ठीक है, और एयर जो है वो सर्कुलेट करती है, कोल्ड और हॉट एयर, और हमारे रूम का टेम्परेचर ठंडा रहता है। इलेक्ट्रिक केटल्स, बिजली से चलने वाले जो चाय की केतली होती है। द हीटिंग कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज़ फिक्स्ड अंडर द मेटल प्लेट एट इट्स बॉटम। कह रहे हैं जो हीटिंग कॉइल है, ठीक है, जो हीट करने वाला एरिया है, वो इस इलेक्ट्रिक केटल के बिल्कुल नीचे वाली जगह पर रखा जाता है, उसकी मेटल प्लेट के नीचे रखा जाता है वो हिस्सा। वाटर एट द बॉटम इज़ हीटेड एंड गेट्स लाइटर। यहाँ पर जो पानी गर्म होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो लाइटर हो जाता है। इट राइजेज अप व्हाइल द कोल्ड वाटर सिंक्स टू टेक इट्स प्लेस। आप देख सकते हैं रेड एरो से वार्म वाटर को शो किया गया है और ब्लू से कोल्ड। यहाँ पर जो वाटर गर्म हो जाता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरह कन्वेक्शन करंट बनता है और पानी जो है वाटर इस केटल में गर्म होता है। एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का प्रोसेस का इस्तेमाल हमारी लाइफ में किस तरह होता है? ग्रीन हाउस, हीट इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट्स को, पौधों को उगने के लिए गर्माइश की ज़रूरत होती है, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। दिस हीट इज़ प्रोवाइडेड बाय द रेडिएशन ऑफ द सन। ये गर्माइश जो मिलती है इनको वो सन की रेडिएशन से मिलती है। इन कोल्ड कंट्रीज़ ग्रीन हाउसेज आर यूज्ड टू कल्टिवेट प्लांट्स। ठंडे ममालिक में पौधों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस की ज़रूरत पड़ती है, वो ग्रीन हाउस को इस्तेमाल करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्रीन हाउस। इट्स ग्लास वॉल्स एंड रूफ ट्रैप द हीट कैरिंग रेडिएशन इनसाइड। इसकी जो शीशे से बनी हुई दीवारें हैं और छत है वो गर्माइश को अंदर कैद कर लेती है, जिनमें रेडिएशन मौजूद होती है। In this way, the temperature inside the greenhouse remains high, which is helpful for plants to grow. इस तरह से जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, जो कि प्लांट्स को उगने में बड़ा मददगार साबित होता है। टी पॉट, चाय के बर्तन जो होते हैं जिसमें चाय सर्व की जाती है। टी पॉट्स आर मेड ऑफ स्मूथ शाइनी मटेरियल्स। ये जो चाय के बर्तन होते हैं ये हमवार और चमकदार, ठीक है, शाइनी मटेरियल से बनाए जाते हैं। शाइनी सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स बट बैड इमिटर्स। ये जो शाइनी सरफेसेस होते हैं ये गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारा इमेज इसमें नज़र आ सकता है। बट बैड इमिटर्स, लेकिन ये बैड इमिटर्स होते हैं, हीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं। Hence, teapots preserve the hotness of the tea by preventing emission of radiation. इस तरह जो टी पॉट्स हैं वो जो चाय की गर्माइश है उसको महफूज रखती है अपने अंदर और उसको, उस रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देती हैं। वैक्यूम फ्लास्क, A vacuum flask or thermos flask is a very interesting application of transfer of heat. वैक्यूम फ्लास्क या जो थर्मस होता है, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये थर्मस है, ठीक है, वैक्यूम फ्लास्क है। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट की मुंतकिली के लिए एक बहुत ही दिलचस्प आला है, ठीक है, एक बहुत ही दिलचस्प एप्लीकेशन है, इसकी इस्तेमाल है। इट इज़ मेड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज हीट फ्लो फ्रॉम अ लिक्विड ड्यू टू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन एंड ऑल्सो इवेपोरेशन। इस थर्मस फ्लास्क को, वैक्यूम फ्लास्क को इस तरह बनाया जाता है ताकि जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र के तीनों तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन,
और साथ ही साथ इवेपोरेशन जो आबी बुखारात बनने का अमल होता है, हीट मिलने की वजह से जो वाटर से ठीक है आबी बुखारात निकलते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को रोकता है और किसी भी लिक्विड, इसमें जो भी लिक्विड है उसकी हीट को कम नहीं होने देता, ठीक है, उसकी जो हीट फ्लो है उसमें से उसको कम नहीं होने देता। इसीलिए अगर इसमें कोई गर्म पानी है तो वो गर्म ही रहेगा और अगर ठंडा पानी है तो वो भी ठंडा रहेगा काफ़ी देर तक। स्टूडेंट्स नाउ टेक आउट पेज 114। यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन बताई गई है कि जो वैक्यूम फ्लास्क है ये कैसे बनाया गया है, इसकी बनावट कैसी है। सो a vacuum flask contains an outer case made of shiny plastic. इसकी जो बाहर केस है, ठीक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये बाहर से प्लास्टिक का होता है। An inner double glass bottle with vacuum in between the silvered glass from the inside. अंदर क्या होता है, इसकी इनर साइड पे डबल ग्लास्ड लेयर है, ठीक है, 2 शीशे की लेयर्स हैं जिनके अंदर, जिनके बीच में, दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट होता है। अ हॉलो प्लास्टिक स्टॉपर इनसाइड द फ्लास्क कैप। जो फ्लास्क का, वैक्यूम फ्लास्क का कैप है, ढक्कन है, उसके अंदर एक खोखला प्लास्टिक स्टॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लास्टिक स्टॉपर है ऊपर की तरफ। नाउ वर्किंग, ये काम कैसे करता है। हॉट लिक्विड इज poured inside with trapped air between the liquid surface and the stopper. गर्म पानी इस वैक्यूम फ्लास्क के अंदर डाला जाता है और क्या होता है कि जो स्टॉपर और लिक्विड है इसके बीच में थोड़ी हवा जो है वो कैद हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। The stopper's plastic is a poor conductor and prevents conduction from the top. इसका जो प्लास्टिक है स्टॉपर का, ये एक पुअर कंडक्टर है, हीट को पास नहीं होने देता और इस तरह ये ऊपर से कंडक्शन के प्रोसेस को रोकता है। The air trapped inside also prevents conduction. यहाँ पर जो एयर ट्रैप हुई थी वो भी कंडक्शन के प्रोसेस को रोकती है। The vacuum between the layers of the double glass bottle stops both conduction and convection. यहाँ पर हमारे पास जो डबल लेयर्ड ग्लास है, इसके अंदर जो वैक्यूम प्रेजेंट है, ये कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों प्रोसेसेस को रोकती है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती, ना अंदर ना बाहर। Silvered walls of the glass bottle reflect heat carrying radiation back to the liquid. ये जो सिल्वर्ड लेयर ग्लास है, ठीक है, यहाँ पर रेडिएशन के प्रोसेस को रोका जाता है और लिक्विड से हीट बाहर नहीं निकलने पाती या अंदर से बाहर नहीं जाती और बाहर से अंदर नहीं आती। अदरवाइज रेडिएशन वुड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड कैरी हीट अवे फ्रॉम द लिक्विड। अगर ये सिल्वर लेयर ग्लास ना हो तो क्या होगा कि रेडिएशन का प्रोसेस होगा और वैक्यूम के ज़रिए से हीट जो है लिक्विड से बाहर चली जाएगी। इवेपोरेशन दैट इज़ एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस ओनली अकर्स व्हेन द प्लास्टिक स्टॉपर इज़ रिमूव्ड। इवेपोरेशन जो कि आबी बुखारात बनने का अमल है, वाटर से इवेपोरेशन होती है, ठीक है, यहाँ से इसकी सरफेस से कुछ बुखारात बनते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ये प्रोसेस तभी होगा अगर इसका ये स्टॉपर रिमूव कर दिया जाए। अगर ये स्टॉपर इस पर है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा और अगर ये हटा दिया जाए तो एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। Okay students, now we will do review exercise of this chapter. Fill the circle with correct option against each statement. Number 1, to reverse the flow of heat, one must, अगर आपने फ्लो ऑफ हीट का जो प्रोसेस है उसको रिवर्स तरीके में करना है तो क्या करना होगा। आंसर इज़ प्रोवाइड एनर्जी टू द कोल्ड बॉडी। जो कोल्ड बॉडी है उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, लाइक रेफ्रिजरेटर। Number 2, after the transfer of heat from the hot body to cold body, the cold body, जब आप हीट ट्रांसफ़र करते हैं हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो कोल्ड बॉडी क्या होगी, becomes equal in temperature to the
हॉट बॉडी, उसका टेम्परेचर हॉट बॉडी के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। नंबर 3, अ मेटल पॉट ऑफ वाटर इज़ बीइंग हीटेड ऑन अ स्टोव, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज़ नॉट हैपनिंग। जब वाटर को आप हीट देते हैं चूल्हे पर, मेटल पॉट में वाटर डाल के इसको हीट देते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो नहीं होगा? आंसर इज़ रेडिएशन। Which of the following option correctly relates the mode of transfer of heat with the natural processes? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट नेचुरल प्रोसेसेस से रिलेट करता है? आंसर इज कन्वेक्शन, ओशन करंट्स। स्टूडेंट्स टेक आउट पेज 115. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट फ्रॉम कन्वेक्शन? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि कन्वेक्शन के से रिजल्ट होता है, कन्वेक्शन से होता है? आंसर इज़ बोथ ऑफ दिस। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं तो कन्वेक्शन से होते हैं। नंबर 6, बॉडी ए इज़ ब्लैक एंड बॉडी बी इज़ शाइनी, बोथ आर प्लेस्ड नियर फायर, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? बॉडी ए हमारे पास ब्लैक है और बॉडी बी शाइनी है, दोनों को फायर के नज़दीक, आग के नज़दीक रखा गया है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बॉडी ए विल गेट हीटेड क्विकली, बॉडी ए जल्दी गर्म होगा। नंबर 7, ड्यूरिंग अ कन्वेक्शन करंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन? कन्वेक्शन करंट में क्या नहीं होता? हॉट एयर सिंक्स, हॉट एयर सिंक नहीं होती, नीचे नहीं जाती बल्कि कोल्ड एयर जाती है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग लेडल्स? इनमें से कौन सा आइटम है जो कि लेडल्स को बनाने के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सही है? आंसर इज़ वुड। नंबर 9, अ वैक्यूम फ्लास्क प्रिवेंट, वैक्यूम फ्लास्क किस को रोकता है? ऑल ऑफ दीज, इन तीनों प्रोसेसेस को वो रोकता है। नंबर 10, a vacuum flask of hot liquid is opened on top of an icy mountain. Which one of the following will happen? एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर टिके उसके टॉप पर बिल्कुल ऊपर एक वैक्यूम फ्लास्क जिसमें गर्म पानी है उसको आप खोलते हैं तो क्या होगा? इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन, इवेपोरेशन और कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा। Students, this is the end of our chapter. We will continue the written work in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.